नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने आईआईटी के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतल की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है। आप सब जानते हैं, हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती हैं और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी। सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं, चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया के युग में उत्पन्न होने वाले विकर्षणों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को वेतन, नौकरी या कार्यक्षेत्र के आधार पर दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए। जब हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रैक्शन होता है एक दूसरे से कंपैरिजन का, लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है। आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं, खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने भारत के शिक्षा तंत्र को शिक्षार्थी केंद्रित, अनुसंधान आधारित और भविष्योन्मुखी बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के संस्थानों में नया आत्मविश्वास जगाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक एक उच्च दक्षता की कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावशाली कानूनी ढांचा तैयार करना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मानसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा।
झारखंड में आज जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के बीच विभिन्न समूहों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता का दूसरा दौर आज आयोजित किया गया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। आज रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार द्वारा गठित मंत्रियों की विशेष कमेटी और छात्र संगठनों के बीच दूसरे दौर की वार्ता सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई। सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच परीक्षा गड़बड़ी मामले की जांच कर रही सीआईडी ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और आयोग के 3 वर्तमान सदस्यों को पूछताछ के लिए समन भेजा है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची। मध्य प्रदेश के भोपाल में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक आज से शुरू हुई। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में इस बैठक में सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भोपाल में 5 अगस्त से चल रहे ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के तहत आज ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हो रही है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री भी शामिल हैं। बैठक में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की घोषणा, जिसे भोपाल डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा, साथ ही सांची कल्चर कनेक्ट पर भी चर्चा होगी। बैठक के बाद मंत्री और प्रतिनिधि सांची के विश्व धरोहर स्थल का भ्रमण करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन शहरी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करके उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। सहकारी समितियों में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एक केंद्रीय शासी या सहायक निकाय होता है, जिसका गठन कई स्वतंत्र सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। मुंबई के फोर्ट क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। सहकारी क्षेत्र की शक्तियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे छोटे निवेश को जोड़कर बड़े कारोबार के लिए बड़ी पूंजी जुटाई जा सकती है। मेरा जो कोऑपरेटिव का समझ है, बड़ा व्यापार करने के लिए छोटे छोटे लोगों की कोऑपरेटिव बनाकर छोटी पूंजी से बहुत बड़ी पूंजी निर्मित कर बड़ा व्यापार किया जा सकता है। अमूल आज 1,25,000 करोड़ का व्यापार करता है। इफको, क्रिप्को, एक जमाने में लिज्जत पापड़, ये किसी में भी पूंजी का निवेश 50 रुपया से ज्यादा नहीं है। और आज अमूल विश्व का खाद्य पदार्थों का सबसे ज्यादा लोकप्रिय ब्रांड बन व्यापार कर रहा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि बिहार से पहली बार जीआई टैग वाले मिथिला मखाना की 18 मीट्रिक टन खेप ऑस्ट्रेलिया भेजी गई है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दरभंगा में किसानों से सीधे खरीदी गई इस खेप से उन्हें बाजार मूल्य की तुलना में लगभग 18% से अधिक लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से हासिल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये लेख भारत के बढ़ते आत्मनिर्भर चिकित्सा प्रौद्योगिकी तंत्र को उजागर करता है, जो घरेलू विनिर्माण, आयात पर कम निर्भरता और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी पहलों से आगे बढ़ रहा है।
हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। चलवांज मोड़ के पास चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए आज जम्मू से बालतल की ओर श्री अमरनाथ जी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि बालतल से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सामान्य रूप से जारी है। सुबह से 2500 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को जम्मू की ओर जाने की अनुमति दी जा रही है। मौसम विभाग ने केरलम में मूसलाधार बारिश की आशंका को देखते हुए आज 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और शेष 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कल के लिए 4 उत्तरी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आज लक्षद्वीप, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इस महीने की 10 तारीख तक तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने आज दिन भर बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। भानु प्रताप के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। एक रिपोर्ट। रेलवे ने ओणम के दौरान यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 14 अगस्त से 6 सितंबर के बीच अब तक 112 विशेष ट्रेन सेवाओं की घोषणा की है। इनमें से 38 विशेष ट्रेन दक्षिण रेलवे के अंतर्गत चलाई जाएंगी। दक्षिण रेलवे ने अन्य रेलवे जोन के लिए भी 16 अतिरिक्त विशेष ट्रेन की घोषणा की है। इसके अलावा अन्य रेलवे जोन भी इस दौरान 58 विशेष ट्रेन चलाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलोरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। उधमपुर में महिलाओं का एक समूह हर घर तिरंगा अभियान के तहत हाथ से राष्ट्रीय ध्वज और तिरंगे से जुड़ी सजावटी वस्तुएं तैयार कर रहा है। हरियाणा में हर घर तिरंगा अभियान और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल से 17 अगस्त तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रात में रूस द्वारा किए गए मिसाइल हमले में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन प्रमुख तिमूर तकाचेंको ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों में 3 लोग घायल भी हुए हैं। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हेनरिक हैंसमैन ने स्वर्ण पदक जीता। अश्मिता चालिहा दक्षिण कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने आज सेमीफाइनल में हमवतन रक्षिता रामराज को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने आईआईटी के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का
आग्रह किया। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतर की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।